सो माय नेम इज सी आर सिंह। मेरा नाम सी आर सिंह है और मैं दिल्ली से मुखातिब हूँ दोस्तों। और आप सभी लोगों का मोबाइल पे के प्राइम टाइम में आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, ये एक स्वदेशी अर्निंग एप्लीकेशन है जो कि पूरी तरह से हिंदुस्तान में निर्मित है। और हमारा जो ब्रांड नेम है वो है मोबाइल पे। और स्लोगन हमने दिया है आज भी और कल भी। राइट। हमारा जो प्रोसेस है दोस्तों, जो प्रोसेस या कॉन्सेप्ट कुछ भी बोलिए आप, ये है इनकम ऑन एक्सपेंडिचर। आप जो भी खर्चे करते हैं, एक्स वाई जेड, ए टू जेड, जो भी खर्चे आप आपके जिंदगी में, आपके रोजमर्रा की जिंदगी में या महीने में या कभी भी यदि आप करते हैं, वो सारे खर्चे यदि आप मोबाइल पे सिस्टम के द्वारा जा करके यदि आप करते हैं तो एवरी टाइम आपको इनकम आएगा। और इसी कॉन्सेप्ट के साथ में ये पिछली हमारी कंपनी जो है मोर देन 2 इयर्स के साथ जो चल रही है और बहुत सारे लोग यहाँ से अच्छे पैसे भी अर्जित कर चुके हैं। राइट। अब खर्चों की बात करें तो मैं सिंपल बात करूंगा, किसी भी तरह का ऑनलाइन ऑफलाइन एक्सपेंस, चाहे वो मोबाइल रिचार्ज हो, चाहे वो डीटीएच रिचार्ज हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट हो, या ऑनलाइन ऑफलाइन जाकर के आप कुछ भी परचेजिंग कर रहे हैं, या आप जो है रेलवे की टिकट कर रहे हैं, फ्लाइट की टिकट कर रहे हैं, होटल बुकिंग कर रहे हैं, या ट्रेन की टिकट कर रहे हैं, एक्स वाई जेड किसी भी तरह का सिनेमा देखने जाना है या गोलगप्पे खाने जाना है या कुछ भी करना है, ये सारे एक्सपेंसेस जो है मोबाइल पे के थ्रू करेंगे तो एवरी टाइम आपको इनकम आएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है। ठीक है। अब ये क्यों पॉसिबल है दोस्तों? क्योंकि ये यूनिक ब्लेंड है ई कॉमर्स, एफिलिएट मार्केटिंग एंड रेफरल मार्केटिंग। इन तीनों को का समागम है। इन तीनों को मिक्स कर दिया गया है मोबाइल पे में, एंड दैट इज व्हाई इट इज पॉसिबल दोस्तों। थोड़ा सा जान लेते हैं ई कॉमर्स क्या होता है। ई कॉमर्स बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या इंटरनेट कॉमर्स भी कहते हैं। इसका मतलब होता है कुछ भी खरीदना या बिक्री करना ऑनलाइन, दैट इज कॉल्ड, या किसी भी सर्विसेज को यूज करना, दैट इज कॉल्ड ई कॉमर्स। ठीक है। जैसे आप मोबाइल रिचार्ज करते हो तो ई कॉमर्स है, डीटीएच रिचार्ज करते हो ई कॉमर्स है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करते हो ई कॉमर्स है, कोई कोई कपड़े, जूता, चप्पल, कुछ भी, इवन राशन, ये सब ऑनलाइन खरीदते हो, दैट इज ई कॉमर्स है। ठीक है। ना दूसरा आ गया एफिलिएट मार्केटिंग। देखिए दोस्तों, बहुत सारी कंपनियां जो है वो आज एफिलिएट की तरफ जा रही हैं। एफिलिएट में क्या होता है कि ये जो एफिलिएट का जो लिंक होता है वो किसी न किसी तरह से कंपनियां जो है वो प्रमोट करती हैं डिजिटली या जैसे भी। हमारी कंपनी जो है, बहुत सारे एफिलिएट ने हमारे को अप्रोच किया है, आज भी अप्रोच कर रहे हैं और आगे भी अप्रोच करते रहेंगे। और हम उनका जो एफिलिएट है वो एफिलिएट के लिंक्स जो है अपने ऐप के अंदर में हम देते हैं। और आप जो है किसी न किसी एफिलिएट पे जाते हैं और जा करके और वहां पे आप परचेजिंग करते हैं, तो यदि आप हमारे एप्लीकेशन के अंदर में जो भी एफिलिएट के लिंक्स दिए हैं उनके द्वारा जा करके आप कोई भी प्रोडक्ट या कुछ भी सर्विसेज आप यूज करते हैं तो एवरी टाइम आपको इनकम आएगा। क्यों? क्योंकि हमारी कंपनी से उन्होंने टाई अप किया है कि आपके जो भी कस्टमर हैं वो जब हमारे यहाँ से कुछ भी परचेजिंग करेंगे तो हम आपको कमीशन देंगे, और वो कमीशन हमारी कंपनी हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करती है। ठीक है। तीसरा है रेफरल सिस्टम दोस्तों, वेरी पावरफुल रेफरल सिस्टम। ये क्या होता है? वर्ड टू माउथ। राइट। हम कोई भी चीज जो है एक दूसरे से जब बात करते हैं तो एक से मुंह से दूसरे मुंह, दूसरे मुंह से तीसरे मुंह, ऐसे करके जो है तो पूरे हिंदुस्तान में फैल जाता है। ठीक है। तो हमारी कंपनी क्या कहती है कि आप जब यहाँ से पैसे कमाने लगो तो आप दूसरों को भी इसके बारे में बताओ। उनको भी बोलो कि भैया डिजिटल एप्लीकेशन में एक मोबाइल पे एप्लीकेशन आया है और वो एप्लीकेशन ऐसा है कि आज तक डिजिटल के अंतर्गत में जितने भी एप्लीकेशन है उन सब से डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि आपके जितने भी खर्चे हैं वो सारे खर्चे इनके द्वारा बताए गए जो सिस्टम है उसके द्वारा करोगे तो आपको इनकम आएगा। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी आदमी किसी भी तरह का इनकम लेने के लिए तैयार नहीं होगा। और यदि ऐसा होता है तो आपको एक रेफरल कमीशन जो है एवरी टाइम आपको कंपनी प्रोवाइड कराएगी। हमारी कुछ यूएसपी है दोस्तों, ये विशेषताएं जिसको कहते हैं कि सबसे पहला, हम किसी भी तरह का कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं लेते हैं।
हम इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है, हम कोई आरओआई प्लान वगैरह कुछ ऐसा नहीं चलाते। तो हम क्या करते हैं, हम ये भी नहीं कहते हैं कि आप कोई सामान बेचो, क्योंकि हमारे पास सामान है ही नहीं। तो हम कहते क्या हैं, हम कहते हैं कि भैया आपके जितने भी रोजमर्रा के खर्चे हैं वो मोबाइल पे सिस्टम के द्वारा करिए और दूसरों को बताइए, और आपके द्वारा बताए गए लोग भी यदि यही प्रक्रिया करते हैं तो आपको इनकम तो आएगा, लेकिन उनको भी इनकम आएगा और उनसे उनके खर्च करने के द्वारा क्योंकि आपने उनको रेफर किया है तो आपको भी इनकम आएगा और इस तरह से एक रेगुलर अर्निंग यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। ये हमारी विशेषता है। तो अब करना है क्या दोस्तों, लॉटरी की टिकट तो खरीदनी पड़ेगी, तभी तो लॉटरी लगेगा। ठीक है, तो इसी तरह से आपको हमारा एप्लीकेशन तो डाउनलोड करना पड़ेगा। यदि आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, तो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, और यदि आपके पास आईओएस फ़ोन है, तो ऐप स्टोर से जाके डाउनलोड करिए और हमारे इनकम को एन्जॉय करिए। अब कैसे एन्जॉय करेंगे, कितना पैसा आप यहाँ से अर्जित कर सकते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है? तो आपको जो भी खर्चे हैं आपके ज़िंदगी में, आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, महीने में, वीकली, डेली जो भी है, तो वो खर्च करने के लिए आप क्या करते हैं, आप जनरली अपने डेबिट कार्ड से करते हैं या आप जो है क्यूआर कोड से या यूपीआई से जाकर के आप पेमेंट करते हैं। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि क्यूआर कोड और यूपीआई के ऊपर जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, उस पे किसी भी तरह का कोई भी इनकम जनरेट नहीं होता है, कमीशन जनरेट नहीं होता है। और हमारी कंपनी सिंपल बोलती है कि आप जो भी खर्च करेंगे और उस पे हमारे को कमीशन आएगा, तो हम कमीशन आपको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, राइट? तो जब क्यूआर कोड, ये हमारा ऐसा है, हमारा भी क्यूआर कोड आने वाला है। वी आर एक्सपेक्टिंग बाय नवंबर कि क्यूआर कोड हमारा फास्टैग और डायरेक्ट मनी ट्रांसफर, यूपीआई, ये सारी चीज़ नवंबर में आ रहा है। लेकिन डायरेक्ट मनी ट्रांसफर के ऊपर तो पैसे बनेंगे, लेकिन यदि आप यूपीआई या क्यूआर कोड का इस्तेमाल करेंगे, तो आप कस्टमर एक्वायर करने के लिए वजह से बहुत अच्छा है, बट आपको कोई कमीशन इस पे नहीं मिलने वाला है। तो आपको कमीशन किस पे मिलेगा दोस्तों? आप अपने देखिए कि आपका बैंक जो आपको डेबिट कार्ड देता है, आप उससे खर्च करते हो तो क्या मिलता है आपको? रिवार्ड पॉइंट्स मिलते हैं, ठीक है? क्रेडिट कार्ड से करते हो तो रिवार्ड पॉइंट्स मिलते हैं। वो लेकिन रिवार्ड पॉइंट होते हैं, वो कैश नहीं होता है, ठीक है? तो हमने क्या किया, उसी क्रम में एक प्रीपेड कार्ड जो है, वो हम आपके सामने प्रस्तुत किए हैं आपको, आपके लिए, जिसके तहत यदि आप खर्च करते हैं तो एवरी टाइम आपको इनकम आएगा, पैसा आएगा, मनी आएगा, जो आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके लेके जा सकते हैं, ठीक है? और इस कार्ड को कहते हैं रुपे कार्ड। ये मोबाइल पे का रुपे कार्ड है, ठीक है? दोस्तों, ये जो रुपे कार्ड है, ये रुपे कार्ड जो है, ये 2 तरह के हैं, मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा आपको। और इस रुपे कार्ड में जब भी आप पैसे ऐड करेंगे आप यूपीआई के द्वारा, तो एवरी टाइम जब भी खर्च करेंगे आपको पैसा आएगा, ठीक है? ये 2 तरह के कार्ड हैं दोस्तों, एक प्लेटिनम कार्ड है और एक है प्लेटिनम प्लस। अब प्लेटिनम कार्ड जो है वो 2 वैरायटी के हैं और प्लेटिनम प्लस जो है वो भी 2 वैरायटी के हैं। तो सबसे पहले मैं प्लेटिनम कार्ड के बारे में बता दूँ आपको। प्लेटिनम कार्ड का, अब जो आप बैंक का डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं तो उसमें आपको एवरी ईयर पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन ये जो कार्ड है इसके लिए भी आपको पैसे तो देने पड़ेंगे, लेकिन पूरे 5 साल एक सब्सिडाइज़ रेट में आपको ये कार्ड मुहैया किया जाता है। मात्र ₹1000 एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट जो उसका होता है, उसकी वजह से ये पैसा कंपनी लेती है। और पूरे ₹1000 पूरे 5 साल के लिए आपको पे करना पड़ता है। और इसके फ़ायदे गिनाऊँगा दोस्तों, तो आप कहेंगे कि वाक़ई कंपनी तो कार्ड फ्री में दे रही है, ठीक है? अब इसका जो दूसरा वैरायटी है प्लेटिनम का, उसमें क्या है, ई-किडूज़। एक ई-किडूज़ जो है, ये एक लर्निंग एप्लीकेशन है दोस्तों। ये
छोटे बच्चों के लिए नर्सरी क्लास से और क्लास 5 तक के बच्चों के लिए है। मात्र 299 रुपए आप 1000 रुपए में ऐड कर देते हैं तो आपको प्लेटिनम कार्ड विद ई किडूज मिलता है और आपके बच्चे बहुत शानदार एजुकेशन ले सकते हैं। ठीक है। अब दूसरा जो कार्ड है दूसरा वो है प्लेटिनम प्लस विथ लाउंज बेनिफिट। अब लाउंज बेनिफिट क्या होता है? देखिए, जो लोग हवाई यात्रा करते हैं उनको तो मालूम है कि लाउंज बेनिफिट क्या होता है। जो नहीं करते हैं उनके बेनिफिट के लिए मैं बताना चाहूँगा। देखिए, जब भी आप बाय एयर ट्रैवल करते हैं अपना डोमेस्टिक में, तो आप जब जाते हैं वहाँ पे तो कई बार क्या होता है आपके जहाज लेट जा रही है या वेदर खराब है, तो आप क्या करेंगे? भाई 2 तरीका है, या तो कहीं भी बैठ लिए और बैठ कर के टाइम पास करिए, ठीक है? या आप लाउंज में जाकर के और बेनिफिट उठा सकते हैं। कैसे? वो मैं आपको बताऊँगा। ये जो कार्ड है, ये मात्र 1700 रुपए में आपको मुहैया किया जा रहा है, ठीक है? अब ये इसका बेनिफिट क्या है दोस्तों? देखिए, मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो है 4 बजे आप एयरपोर्ट पहुँच गए और आपकी फ्लाइट जो है वो 7 बजे है। 3 घंटे पहले तो जाना पड़ता है, आप सब लोगों को पता है। तो आप जो गए, आपने सिक्योरिटी वगैरह चेक करा लिया, उसके बाद आप चले गए, 2 घंटे आपके पास समय है। अब क्या करेंगे आप? वहीं चेयर पे बैठ के टाइम पास करेंगे या आप लाउंज का बेनिफिट उठा सकते हैं। यदि ये कार्ड है आपके पास और ये फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ मैं, फर्स्ट टाइम रुपे कार्ड में ये सुविधा मिल रही है, जो कि हमारे कंपनी पहली शुरुआत कर रही है। और इसमें क्या है बेनिफिट? लाउंज में जब जाते हैं तो वहाँ पे ए टू जेड कुछ भी खाना है, नॉन वेज खाना है, वेज खाना है, फास्ट फूड खाना है, जो भी खाना है, फ्री ऑफ कॉस्ट। और आप दारू कौन-सा पीना चाहते हैं या सॉफ्ट ड्रिंक लेना चाहते हैं, कोल्ड ड्रिंक लेना चाहते हैं, किसी भी वैरायटी का, बियर पीना चाहते हैं, ये सब कुछ आपको मिलता है। अब इसका क्या होता है, कॉस्ट होता है, आपको पैसे देने पड़ते हैं, राइट? अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मान के चलूँ कि आपने ₹2500 वहाँ पे आपको फीस लग गई। लेकिन ये यदि कार्ड के साथ में जाते हैं तो आपको एक ₹25 जो है आपका कटेगा और आप ये सारी व्यवस्था जो भी मैंने अभी खाने-पीने का बताया, ये सब फ्री आप यूज़ करेंगे और वहीं पे बैठे रहिए और आपका अनाउंसमेंट होगा कि हाँ, अब आपका एयरक्राफ्ट जो है तैयार हो गया है जाने के लिए। आप वहाँ से उठिए और जाइए अपने जहाज में बैठिए, गंतव्य स्थान पे जाइए आप, ठीक है? अब देखिए, यदि मैं 2500 की भी कॉस्ट लूँ, तो ये जो कार्ड है, ये आप 1 क्वार्टर में 2 बार जा सकते हैं, ठीक है? 1 क्वार्टर में 2 बार जा सकते हैं। पूरे 5 साल की बात करें, तो 40 बार जा सकते हैं। अब ₹2500 यदि मैं कॉस्टिंग लगाऊँ, तो 40 बार यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 लाख रुपए और इसके लिए आपने कितने दिए? मात्र ₹1700, राइट? इसी में जब हम इक्विडूज़ को ऐड कर देते हैं, तो ये ₹1999 का हो जाता है और दोस्तों, ये जो पैसा आपसे चार्ज कर रहे हैं, ये कंपनी आपको वापस भी दे रही है। ये इसमें से चाहे वो ₹1000 का कार्ड है या 1299 का कार्ड है या 1700 का कार्ड है या 1999 का कार्ड है। ₹850 कंपनी आपको वापस देती है, लेकिन वो कैसे देती है? जब भी आप स्वयं आप एक्सपेंस करेंगे, तो हर एक ₹25,000 जुड़ते हुए क्रम में जब भी हो जाएगा, आपको ₹50 वापस आ जाएँगे। फिर 25,000 हुआ, फिर 50,000 आ जाएँगे। फिर 25,000 हुआ, फिर 50,000 आ जाएँगे। ₹50 आ जाएँगे, सॉरी। और इस तरह से आप देखेंगे कि एक दिन ₹850 आपके पास वापस आ गए, ठीक है? ₹150 जो है वो जीएसटी के रूप में भारत सरकार को जाता है, राइट? और इसके बेनिफिट और भी हैं दोस्तों, ये इस कार्ड पे आपका नाम छप के आएगा, ठीक है? दूसरा, ये जो है 1 लाख रुपए के इंश्योरेंस के साथ में एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के साथ में आता है, यदि आप प्लैटिनम कार्ड लेते हैं। लेकिन यदि आप प्लैटिनम प्लस कार्ड लेते हैं तो आपको 2 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलता है। इन दोनों ही कार्ड में यदि आपका कार्ड कभी भी एक बार पूरे 5 साल में लॉस हो गया, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है, ये कार्ड आपको मुहैया कराया जाएगा। अदरवाइज़ आपको चार्जेज़ देने पड़ते हैं, दूसरा कार्ड लेने के लिए।
आगे बेनिफिट ये है कि ये एक वाईफाई कार्ड है, तो आपका ये वाईफाई से ट्रांजैक्शन होता है, तो कई बार 5,000 रुपए तक जो है आपको स्वैप नहीं करना पड़ता है। तो आपके साथ कुछ धोखाधड़ी हो सकता है, तो पूरे 5 साल में कभी भी एक बार यदि आपके साथ धोखाधड़ी हुआ, तो 5,000 रुपए इंश्योरेंस कंपनी आपको प्रोवाइड कराएगी। किसी भी मेट्रो रेल नेटवर्क पूरे हिंदुस्तान में आप यदि ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको टोकन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके इस कार्ड में कार्ड जो है रिचार्ज यानी कि पैसा होना चाहिए, कार्ड में मनी आपके पैसा होना चाहिए, तो आप जो है ट्रैवल कर सकते हैं। आपको अलग से टोकन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको मेट्रो कार्ड लेने की ज़रूरत नहीं है। इस कार्ड पे आप ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है? तो जो प्लेटिनम प्लस कार्ड जो लाउंज बेनिफिट वाला, तो उसके लिए एक डेडिकेटेड आपको अलग से कस्टमर केयर भी मिलता है, जो कि आपको ये बताता है किसी भी शहर में आप जाते हैं, तो बताता है कि आपको कौन से रेस्टोरेंट में आपको 50% 40% डिस्काउंट मिलेगा, कौन से आपको फ्लाइट पकड़नी चाहिए उसमें डिस्काउंट मिलेगा, कौन सी जो है होटल में जाएँगे तो कितना डिस्काउंट मिलेगा। इसके लिए एक डेडिकेटेड ये सिर्फ़ और सिर्फ़ प्लेटिनम प्लस जो कार्ड है 1700 और 1999 उन्हीं के लिए ये सुविधा डेडिकेटेड अलग से मिलेगा, राइट? अब दोस्तों आपने क्या हुआ, आपने कार्ड का बारे में तो समझ लिया, अब क्या करेंगे? कार्ड अप्लाई करना है आपने, तो कार्ड अप्लाई कैसे करना है? ये एक फ्लो चार्ट के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ, काइंडली इसको ध्यानपूर्वक देखिए। सबसे पहले क्या है, आपको वॉलेट क्रिएट करना पड़ेगा और बहुत ही सावधानी से वॉलेट क्रिएट करना है। क्यों? क्योंकि एक बार आपने कुछ भी गलत डाल दिया, तो दोबारा वो करेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये सीधे हमारे बैंकिंग सिस्टम में चला जाता है, ठीक है? तो आपने वॉलेट क्रिएट कर लिया, बहुत ही आसान है वॉलेट क्रिएट करना, ठीक है? वो इंटरैक्टिव है, आप जैसे ही वॉलेट पे क्लिक करेंगे, तो वो सारी चीज़ें आपसे पूछेगा, आप सारी डिटेल भर देंगे, सबमिट करेंगे, ओटीपी आएगा। ये सारी इंटरैक्टिव है। इसमें कुछ भी आपको ऐसा किसी से गाइड लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वॉलेट आपने क्रिएट कर दिया, उसके बाद आपने फिर वॉलेट में ऐड मनी करना है। ₹1000, 1299 या 1700 या 1999 एज़ पर योर चॉइस, ठीक है? उसके बाद फिर आप अप्लाई कार्ड पे क्लिक करेंगे। अप्लाई कार्ड पे जब क्लिक करेंगे उसके बाद जो है आपका वॉलेट से पैसा ₹1000 या 1299 या 1700 या 1999 डिडक्ट हो जाएगा और वहाँ पे कार्ड अप्लाई हो जाएगा। अब जो है कार्ड में आपको पैसे ऐड करने हैं, ठीक है? और ऐड करके और उसके बाद स्टार्ट यूजिंग द कार्ड, सिंपल, वेरी सिंपल, ठीक है? और यदि नहीं हुआ तो अगेन फॉलो, फिर आप देखिए मान लिया आपका वॉलेट क्रिएट नहीं हुआ तो अगेन क्रिएट करने करिए, इसका मतलब कहीं न कहीं आपने गलती करी है, ठीक है? और यदि ऐड मनी नहीं हुआ तो कार्ड अप्लाई नहीं होगा। तो ये सिस्टम फ्लो चार्ट के रूप में जो है ये चलता है, राइट? अब आप जो है ₹2500 आप कार्ड में यूज़ करेंगे। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप ₹100 भी आप ऐड कर सकते हैं कार्ड में और एक्सपेंस कर सकते हैं, लेकिन ₹2500 डालने का एक रीज़न है दोस्तों, जो कि आगे मैं बताऊँगा तो आपके समझ में आएगा कि हाँ, वाक़ई आपको ₹2500 ही स्टार्टिंग में क्यों करना चाहिए, ठीक है? मिनी केवाईसी जो है वो जब आप करेंगे तभी जाकर के आपका वॉलेट क्रिएट होता है। अब आपने कार्ड में पैसे डाल दिए, अब इसको ऑनलाइन ऑफलाइन आप खर्च करेंगे, तो दोस्तों हमारी कंपनी को एक एमडीआर आता है और वो एमडीआर क्या होता है? वो होता है मर्चेंट डिस्काउंट रेट। वो मर्चेंट को जो है जब हम स्वैप करते हैं तो पैसा कट जाता है, लेकिन उसके बैंक अकाउंट में ले जाने के लिए बैंकर जो है मर्चेंट के साथ में एक एग्रीमेंट करता है कि आपका पैसा सुरक्षित आपके अकाउंट में ले जाऊँगा, लेकिन उसके बदले में आपको 2% 3% मुझे देना पड़ेगा। और जो मर्चेंट है वो हँसते-हँसते जो है बैंकर को देता है और बैंकर को पता है कि कार्ड तो मोबाइल पे का है, तो मोबाइल पे को 1% प्रोवाइड कराता है। और मोबाइल पे क्या करती है? सिंपल, वो 1% आते ही उसको 2 भागों में बाँट देती है, 75% एंड 25%। 25% कंपनी का है, 75% हम लोगों का है, राइट? अब हम लोगों को 12 तरीके से कंपनी ये 75% पैसा बाँटती है। लेकिन उन 12 ये तरफ के जो इनकम है, उसमें से मैं सिर्फ़ 6 इनकम आपको आज बताऊँगा, ठीक है? और ध्यानपूर्वक आप सब लोग देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, ठीक है?
मैं बहुत सारी नई चीजें इसमें आज ऐड करने की कोशिश किया हूं। सबसे पहला है सेल्फ कमीशन। नाउ व्हाट इज सेल्फ कमीशन? आप जब भी स्वयं खर्च करेंगे, चाहे किसी भी रूप में, एवरी टाइम आपको 20% आएगा। चाहे वो मोबाइल रिचार्ज करिए, चाहे वो डीटीएच रिचार्ज करिए, चाहे आप जो है वाउचर खरीदिए, या आप एफिलिएट के द्वारा जाकर के आप कुछ भी खरीदारी करिए, ठीक है, या आप बिजली का बिल भरिए, या आप जो है पाइप गैस बिल, अभी देखिए इंडियन ऑयल या बाकी जो गैस का वो भी अभी प्रक्रिया चल रहा है, अभी नहीं आया है, बट पाइप गैस का बिल जो है आप भर सकते हैं। ब्रॉडबैंड, लैंडलाइन, वाटर बिल अभी नहीं आया है, लेकिन बहुत जल्दी आने वाला है। फ्लाइट टिकट, मूवी टिकट एंड मेनी मोर, बहुत सारी चीजें जो भी आप खर्च करेंगे 20% आएगा। आप 20% कितने का आएगा? 75% का 20% आएगा। मैं आगे एक स्लाइड है उसमें क्लियर करूंगा ये सारी चीज। दूसरा है दोस्तों यूजर एक्स्ट्रा बेनिफिट, जो कैश पॉइंट के रूप में आपके पास आता है। अब जब भी आप कार्ड से एक्सपेंस करेंगे तो 1% अमाउंट जो है कैश पॉइंट में जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने 1000 रुपया कार्ड में खर्च किया, ठीक है। अब 1% कितना होता है 1000 रुपये का? 10 रुपया। 10 रुपया आपके कैश पॉइंट में दिखेगा। आप उसका यूज कैसे करेंगे? जब आप मोबाइल रिचार्ज करेंगे, डीटीएच रिचार्ज करेंगे, वाउचर खरीदेंगे, तो 1% अमाउंट जो है उसमें से ऐड हो जाएगा। अब ये यहाँ एक मैंने एग्जाम्पल दिया है, थोड़ा ध्यान से देखिए आप लोग। एग्जाम्पल ऑफ कैश पॉइंट, ये देखिए ए बी करके है, ये 2 सेक्टर मैंने लिया है। जो सबसे ऊपर ए आपको दिख रहा है, रिचार्ज अमाउंट कितना लिखा हुआ है? 500। अब इस 500 में एवरेज कमीशन कितना हो गया? 2%, ठीक है, रिचार्ज में। अब 2% कितना अमाउंट हुआ? 10 रुपया। अब 75% 10 रुपये का कितना होता है? देखिए 10 रुपया जो है अब 75-25 होगा, ये आप सब लोगों को पता है, मैं स्टार्टिंग में बता दिया। अब जो है 75% 10 रुपये का कितना होगा? 7 रुपये 50 पैसे। तो आपका सेल्फ कमीशन कितना बना? 7 रुपये 50 पैसे का 20% कितना आया? 1 रुपये 50 पैसा। बाकी जगह तो कहीं मिलता नहीं है, एटलीस्ट यहाँ मिल रहा है आपको। लेकिन अब इसका, अब तो ए देख लिया आपने, अब बी पे आ जाइए, राइट हैंड साइड बी पे आ जाइए। टॉप में रिचार्ज अमाउंट कितना है? 500 रुपए। 1% विल बी यूज फ्रॉम कैश पॉइंट। अब आपके कैश पॉइंट में आपने 1000 रुपये ट्रांजेक्शन किया था, आपके कैश पॉइंट में 10 रुपए ऑलरेडी है। अब जो है वहां से 1% यूज होगा, कितने का? देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1% विल बी, 500 रुपए का 1% 5 रुपया होता है। ये 5 रुपया जो है कैश पॉइंट से यूज होगा, तो यू हैव टू पे ओनली ₹500 माइनस ₹5 इज इक्वल टू 495। है ना फायदे का सौदा? अब देखिए, आप यदि रिचार्ज करेंगे और रिचार्ज पे आपको जो सेल्फ कमीशन 1.5 रुपया मिल रहा था, यहाँ पे आपका कैश पॉइंट 5 रुपया आपका यूज हुआ, इसका मतलब आपको बेनिफिट कितना हो गया? 3 गुना हो गया, 3 गुना से भी ज्यादा। आप समझ रहे हैं मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? तो कैश पॉइंट से आपको बेनिफिट है और बहुत ज्यादा बेनिफिट है। अब आते हैं वाउचर की तरफ। हमारे कुछ लोगों ने मेल किया था और उसका जवाब भी गया है। उनका ये कहना था कि सर वाउचर में लिखा हुआ है 3%, तो मैंने 1000 रुपए के वाउचर खरीदे तो 3% के हिसाब से 30 रुपया माइनस होके मुझे 970 रुपया पे करना चाहिए था, ठीक है। लेकिन क्या ऐसा है? नहीं, 3% कंपनी को आता है। अब ये देखिए नीचे वाली ए में देखिए, वाउचर अमाउंट 1000 रुपए, ठीक है, और एवरेज कमीशन 3% जो मैंने बताया उस पे लिखा, मतलब मोर मोर कंपनी का वाउचर उस पे 3% लिखा हुआ है। तो इसका मतलब 30 रुपए कहाँ पे आए? कंपनी में आए ना, राइट। अब 30 रुपए का 75% कितना हो गया? 22 रुपीज 50 पैसा। और आपने चूंकि वाउचर खरीदा है तो आपको 20% मिलेगा, तो 22 रुपीज 50 पैसा का 20% कितना होता है? 4 रुपये 50 पैसे। ये आपका इनकम है। लेकिन कैश पॉइंट से आपको कितना इनकम हो रहा है वो ध्यान दीजिए आप। अब 1000 रुपए का बी में, अब देखिए उसी के सामने बी में देखिए आप,
वाउचर अमाउंट 1000 रुपए है। 1% ऑफ 1000 रुपए कितना होता है? 10 रुपए। अब ये 10 रुपए जो है आपका यूज होगा कहाँ से? कैश पॉइंट से। तो आपको 1000 रुपए माइनस 10 रुपए 990 रुपए तो पे करना है। तो आपको बेनिफिट कितना हुआ? 10 रुपए का। और वैसे कितना हो रहा था? 4.5 रुपए का। कितना बेनिफिट हो गया दोस्तों? मोर देन 2.5% के आसपास में आपका बेनिफिट हो गया। आई थिंक आप सब लोगों ने देखा होगा और कृपया आप लोगों को समझाइए। राइट, आगे चलते हैं। अब सवाल उठता है कि आप जैसे खर्च कर रहे हैं तो आपको इनकम आ रही है दोस्तों, अब मजा आ रहा है। अब मजा आ रहा है तो दूसरों को भी बताएंगे। अब दूसरों को बताएंगे तो क्या आपको बेनिफिट होगा, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, जब आप दूसरों को बताएंगे तो कहीं ना कहीं तो उनकी प्लेसमेंट होगी। अब प्लेसमेंट के लिए कंपनी ने ऑलरेडी आपके लिए एक सीयूजी सिस्टम बना के रखा हुआ है। अब ये सीयूजी सिस्टम क्या है दोस्तों? ये है क्लोज यूजर ग्रुप। ये जो 5 लेवल है, इसी 5 लेवल में जितने भी लोग आपके द्वारा या आपके द्वारा जो लोग आए हैं, उन्होंने भी आगे यदि रेफर किया तो ये सारे लोग इसी सीयूजी में आएंगे। और ये यदि आपने, कंपनी कहती है आप चाहे तो पूरे हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों को रेफर कर सकते हो, बट क्या आप उनके साथ वार्तालाप कर सकते हो? क्या उनको आप बात कर सकते हो? क्या 140 करोड़ लोगों के साथ में? भाई 100 लोगों के साथ में तो वार्तालाप मुश्किल है, 10 लोगों के साथ में वार्तालाप मुश्किल हो रहा है। ठीक है, तो आपको कंपनी कहती है कि आप 20 लोगों को रेफर कीजिए और उन लोगों के साथ में मिल करके और आगे जो है सिस्टम की तरफ ध्यान देते हुए उधर काम करिए। तो सभी लोग 20-20 लोगों को रेफर करेंगे तो आपके 5 लेवल में लगभग 33,68,000 लोग हो जाएंगे। अब कंपनी कहती है कि एक आदमी के खर्च करने से यदि आपको 10 रुपए की इनकम होती है तो 33 लाख लोग जब आपके सीयूजी में हो जाएंगे तो आपकी कितनी करोड़ों में इनकम हो सकती है। राइट, बट ऐसा नहीं है कि पूरे 33 लाख होंगे तभी आपकी इनकम शुरू होगी। एक भी आदमी यदि आपने रेफर किया और वो एक्सपेंस कर रहा है तो आपको इनकम होगी, चाहे वो 1 रुपए हो चाहे 10 रुपए हो, आपको होगी। ठीक है, तो इसको समझने के लिए बहुत जरूरी है कि आगे की स्लाइड पे हम ध्यान पूर्वक थोड़ा सा ध्यान दें। जैसे आपने कार्ड अप्लाई किया, वैसे आपने जिनको रेफर किया वो लोग भी तो कार्ड अप्लाई करेंगे। तो इस पे आपको कैसे इनकम होगा वो समझना बहुत जरूरी है आपको। राइट, अब आपके डायरेक्ट में जितने भी लोग हैं, हर एक आदमी से आपको 50 रुपए मिलेगा। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि आपका कार्ड जो है एक्टिव होना चाहिए। और एक्टिव की परिभाषा क्या है? आपके कार्ड में पैसा ऐड होना चाहिए। राइट, और जिनको आप रेफर कर रहे हो, ठीक है, उनका भी कार्ड एक्टिवेट होना चाहिए। ठीक है, तो आपको पर कार्ड 50 रुपए आपको मिले। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपने सितंबर के महीने में 10 लोगों को रेफर किया, तो आपके कितने पैसे बन गए? 500 रुपए। ये डायरेक्ट की बात कर रहा हूं मैं। आप चाहे डायरेक्ट जितनी चाहे उतनी कर सकते हो आप। हर एक आदमी से 50 रुपए मिलेंगे आप। लेकिन आप देखिए ये मिलेगा कैसे? 1 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक आप जितने भी लोगों को रेफर करेंगे, हर एक आदमी से आपको 50 रुपए मिलेंगे। लेकिन वो टोटल पैसा लेने के लिए सितंबर के महीने में 5,000 रुपए का ट्रांजैक्शन करना अनिवार्य है। मान लीजिए आपने 10 लोगों को रेफर किया, अब 500 रुपए बन गए। 500 रुपए लेने के लिए आपको मात्र 5,000 रुपए का ट्रांजेक्शन आपको करना है, चाहे वो किसी भी रूप में हो। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपने सितंबर में 5,000 नहीं किए और अक्टूबर में आपने और 10 लोगों को यूजर बना दिया अपने डायरेक्ट में। अब सितंबर महीने का 500 रुपए और अक्टूबर महीने का 500 रुपए, 1,000 रुपए लेने के लिए क्या करना है? सितंबर महीने वाला 5,000 रुपए भी आपको अक्टूबर में खर्च करने हैं और अक्टूबर महीने का भी 5,000 रुपए अक्टूबर में खर्च करने हैं। यानी कि टोटल 10,000 रुपए खर्च करने हैं और ये 1,000 रुपए आपको मिल जाएगा। यहाँ तक समझ आ गई? अब हम बात करते हैं कि आपके सेकंड लेवल से लेकर के और 5th लेवल के बीच में जो भी आपके यूजर बनेंगे, वो जब अपना कार्ड एक्टिवेट करेंगे
तो उनसे आपको क्या मिलने वाला है वो ये अगली स्लाइड में आप ध्यानपूर्वक दीजिए। देखिए सेकंड लेवल, थर्ड लेवल एंड फोर्थ लेवल से प्रति व्यक्ति जब भी वो अपना कार्ड एक्टिवेट करेंगे, अब एक्टिवेशन की परिभाषा क्या है? कार्ड अप्लाई करेंगे, कार्ड में पैसे डालेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन खर्च करेंगे तो उसको एक्टिवेशन कहा जाता है। ये पहली बार पैसा ऐड करते हैं उसको एक्टिवेशन कहा जाता है। ठीक है, तो आपको सेकंड लेवल, थर्ड लेवल एंड फोर्थ लेवल में जितने भी व्यक्ति होंगे हर एक आदमी से आपको 5 रुपए मिलेंगे जब भी कार्ड एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, और 5वें लेवल से आपको मिलेंगे 50 रुपए प्रति व्यक्ति। ठीक है, और यदि 20-20 की यूजर सभी लोग बना रहे हैं तो 5वें लेवल में आपके 32 लाख लोग होते हैं और उससे यदि 50 रुपए से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 करोड़ रुपए होंगे। लेकिन ये पैसा लेने के लिए आपको क्या करना है? आपको जिस महीने आप हमारे सिस्टम में आते हैं, आप यूजर बनते हैं, आपको 1 महीने के अंदर 2,500 रुपए का ट्रांजैक्शन करना अनिवार्य है, नहीं तो ये इनकम भूल जाइएगा, जिंदगी भर के लिए भूल जाइएगा। चॉइस आपका है, राइट? अब आपके सीयूजी में आपके जो 5 लेवल है उसमें जो जितने भी आपके यूजर आ गए, हर एक यूजर खर्च कर रहा है। ठीक है, तो जब भी वो खर्च करेगा तो आपको 8% इनकम आएगा। कितने का? 75% का 8%। अब ये भी एक छोटा सा एग्जांपल है, देखिए। अब आपके सिस्टम में, सीयूजी सिस्टम में 33 लाख के जगह पे अभी 5,000 यूजर आ गए और हर एक यूजर मोबाइल रिचार्ज कर रहा है, डीटीएच रिचार्ज कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट कर रहा है, गैस का बिल पेमेंट कर रहा है, एफिलिएट पे जाके खर्च कर रहा है, कार्ड में पैसे डाल के ऑनलाइन ऑफलाइन खर्च कर रहा है और मैंने टोटल अमाउंट 7,000 रुपए लिया है। ठीक है, हर एक आदमी 7,000 रुपए खर्च कर रहा है और टोटल यूजर कितने हैं? 5,000। आपकी इनकम कितनी है? 33,000 रुपए महीना। आपने कोई सामान बेचा या आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया? कुछ नहीं। आपने क्या किया? वो खर्च तो करना ही था आपको। आप नहीं कह सकते कि आप खर्च नहीं करते हैं। लेकिन आपने क्या किया? खर्च करने का रास्ता बदल दिया आपने और जो भी आप सिस्टम पहले अडॉप्ट कर रहे थे, अब आप मोबाइल पे सिस्टम अडॉप्ट करके और अपना खर्च कर रहे हैं और अपने रेफरल्स को भी आपने यही बताया, तो आपको 33,000 रुपए महीने की इनकम आ गई। और यदि ये संख्या बढ़ के 21,000 हो गई और हर एक आदमी 7,000 रुपया खर्च कर रहा है, तो 1,38,000 रुपए से भी ज्यादा महीने आपकी आमदनी हो गई है। कौन सा ऐसा सिस्टम है आप मुझे बताइए, जहां पे आपको कोई भी प्रोडक्ट सेल नहीं करना, आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना, सिर्फ खर्च करना है और चूंकि खर्च करना आपकी मजबूरी है और आप इतना इनकम प्राप्त कर रहे हैं, राइट? आगे चलते हैं दोस्तों। हमारी कंपनी ने एक क्लब बनाया है दोस्तों। ये क्लब जो है ये इसलिए बना है कि बहुत सारे लोगों का कहना है कि सर आपने 5 लेवल का सीयूजी तो बना दिया, लेकिन हमने जो टीम बनाई थी वो लोग तो आगे फर्दर रिफर करते जा रहे हैं। तो कंपनी ने कहा चलिए छोड़िए, आपकी टीम जो बन रही है, जो आपका सीयूजी बन रहा है उससे बाहर जितने भी लोग जा रहे हैं, छोड़िए, हम तो पूरे कंपनी के टर्नओवर पे आपको पैसा देने की बात कर रहे हैं। और उसके लिए कंपनी ने क्लब बनाया। ये क्लब ऐसा है दोस्तों, एक बार क्वालिफाई करना है, सिर्फ एक बार, एंड एवरी मंथ यू विल हैव इनकम। ठीक है, देयर इज नो फिक्स इनकम, लेकिन एवरी मंथ देयर इज इनकम। हर एक महीने आपको इनकम आएगी और ये डिपेंड करता है कि कंपनी में ट्रांजेक्शन कितना हो रहा है और कंपनी में कार्ड कितने लोगों ने अप्लाई किया है और कितने लोगों ने एक्टिवेट किया है, राइट? तो इसमें देखिए कंपनी ने 4 क्लब बनाए हैं। अब ये 4 क्लब कौन से हैं? ये देखिए आपके जो डायरेक्ट में है वो आपका फर्स्ट क्लब है और जो आपके सेकंड लेवल में है वो आपका सेकंड क्लब है, जो आपके थर्ड लेवल में है वो आपका थर्ड क्लब है, जो आपके फोर्थ लेवल में है वो आपका फोर्थ क्लब है। अब पहले क्लब को अचीव करने के लिए क्या करना है? अच्छा, इन क्लबों को अचीव करने के लिए समय सीमा दी गई है, लेकिन हम सब लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि अभी कंपनी जो है इतनी जेनरस है कि अभी आपको समय सीमा कंपनी जो है हटा के रखी है। भाई ठीक है, फ्री पीरियड है, चलो कोई बात नहीं, आप जितने दिन में करना है करो। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ,
दिसंबर में सिस्टम अपना पूरा फुल प्रूफ शुरू हो जाएगा, तो जनवरी से ये टाइमर स्टार्ट हो जाएंगे, मैं बता रहा हूँ। तो आप लोग ध्यानपूर्वक जो है इसको थोड़ा सा गहन स्टडी करिए। जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया वो आगे फर्दर क्लब को क्वालिफाई करने की कोशिश करें, नहीं तो बहुत टफ होने वाला है। और एक बार जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया, लाइफ लॉन्ग पैसे मिलने वाले हैं इनको। तो पहला क्लब अचीव करने के लिए बहुत सिंपल है, आपके डायरेक्ट में 10 ऐसे यूजर होने चाहिए जिन्होंने कार्ड अप्लाई किया और कार्ड में पैसे डाले, उसको ऑनलाइन ऑफलाइन खर्च किया, कहने का मतलब एक्टिवेशन किया, तो आपका पहला क्लब क्वालिफाई हो गया। लेकिन क्या हुआ, वही पहले क्लब को क्वालिफाई करना बहुत इजी है, तो आप देखेंगे यहाँ पे यूजर की संख्या बहुत ज्यादा है, तो आपको पैसे कम दिखेंगे, तो आपको ज्यादा पैसे की तरफ जाना चाहिए। तो आप सेकंड क्लब की तरफ जाएंगे। अब सेकंड क्लब करना कैसे, बहुत आसान है। आपके डायरेक्ट में जो 10 यूजर बने उनको प्रोत्साहित करिए कि भाई आप भी तो अपना पहला क्लब क्वालिफाई करिए। तो जब ऐसा करेंगे तो आपके सेकंड लेवल में 100 कार्ड यूजर विद एक्टिवेशन हो जाएंगे और आपका सेकंड क्लब क्वालिफाई हो गया। अब जो पैसे आपको थोड़े मिल रहे थे वो पैसे थोड़े ज्यादा हो गए। ठीक है, अब तीसरे क्लब की तरफ आपको जाने का है, तो वो भी बहुत आसान है। अब ये जो आपके सेकंड लेवल में 100 लोग हैं, इन लोगों को सिर्फ आपको मैसेज ये देना है कि भैया पहला क्लब तो क्वालिफाई करो, और जब ये अपना पहला क्लब क्वालिफाई करेंगे तो आपके थर्ड लेवल में 1000 यूजर विद कार्ड एक्टिवेशन हो जाएंगे और आपका तीसरा क्लब क्वालिफाई हो गया। अब आपको पैसे ज्यादा मिलने शुरू हो गए। ठीक है, अब आपको और ज्यादा चाहिए तो आपको चौथे लेवल में 10,000 कार्ड यूजर विथ एक्टिवेशन चाहिए। इसके लिए बहुत आसान है, आपके थर्ड लेवल में जो 1000 कार्ड यूजर विथ एक्टिवेशन है, सिंपल उनको किसी तरह से मैसेज पहुंचाइए कि भैया पहला क्लब तो क्वालिफाई करो। तो 10,000 कार्ड यूजर विथ एक्टिवेशन हो गए चौथे लेवल में। अब आपको बहुत ज्यादा पैसा आपको मिलना शुरू हुआ और आप चौथे क्लब में जिंदगी भर रहने वाले हैं। वैसे आप किसी भी पर्टिकुलर क्लब में आप यदि आ जाते हैं और आगे के कोई भी क्लब आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो उसी क्लब में आप लाइफ लॉन्ग रहने वाले हैं और आपको जो भी पैसा होगा वो मिलेगा। कैसे मिलेगा, कार्ड जितने भी कंपनी में जाएगा उस पर कार्ड जो है 11 रुपए पहले क्लब में, 12 रुपए तीसरे क्लब में, तीसरे में 13 रुपए और चौथे में 14 रुपए कंपनी डालेगी और साथ ही 75% में से 8% निकाल के 2-2% सारे क्लब में बांट देगी। और जितना उस महीने जितने भी यूजर हैं उस पर्टिकुलर क्लब में, ये पैसा उनमें बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब अगले महीने की अगले महीने बारी, राइट। ये एक एग्जाम्पल है, आप अच्छी तरह समझेंगे। देखिए मान लीजिए महीने में 1500 कार्ड गया, ठीक है, और 3 करोड़ का ट्रांजेक्शन हुआ। और मान लीजिए कि एक्सप्रेस कार्ड पहले क्लब में 3200 लोग हैं, तो हर एक आदमी को कितने पैसे मिलेंगे, 7 रुपए 96 पैसे। क्यों, क्योंकि कार्ड 1500 है तो 16,500 रुपए कार्ड से आ गए 11 रुपए के हिसाब से, और 9,000 रुपए जो है 3 करोड़ का ट्रांजेक्शन आ गया, 2% तो कुल मिला के जो भी पैसा है ये 3200 लोगों में बराबर बराबर बट गया। एक आदमी को 7 रुपए 96 पैसे मिल गए। ठीक है, दूसरे क्लब वाले को 15 रुपए पर प्रति व्यक्ति, तीसरे क्लब में 14,250 रुपए प्रति व्यक्ति, मैंने कहा था ना। और चौथे क्लब में क्योंकि अभी कोई नहीं है, लेकिन यदि कोई भी आएगा तो उसको 30,000 रुपए मिलेगा। दोस्तों मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, जैसे जैसे क्लब में लोग बढ़ेंगे वैसे वैसे ट्रांजेक्शन भी ज्यादा बढ़ेगा और कार्ड की संख्या भी बढ़ेगी। एक अगला एग्जाम्पल, 5,000 कार्ड हो गए महीने में और 30 करोड़ का ट्रांजेक्शन हो गया। अब यहाँ पे देखिए खेल, अब जो है पहले क्लब में कितना क्वालिफाई हो गया, कितना प्रति व्यक्ति कितना पैसा आ गया, 45 रुपए 31 पैसे। दूसरे क्लब में 83 रुपए, तीसरे क्लब में 77,500 रुपए प्रति व्यक्ति, और चौथे क्लब में 1,60,000 रुपए। तो चॉइस आपका है दोस्तों, आप कौन से क्लब में रहना चाहते हो। ठीक है, आपके पास मौका बस नवंबर दिसंबर तक का है। ये 5वां क्लब है दोस्तों, इसको लाइफ टाइम क्लब कहते हैं। इसके लिए कोई भी टारगेट डेज डिसाइडेड नहीं है, जब कर दीजिए। 1 लाख कार्ड यूजर विद एक्टिवेशन आपके 5वें लेवल में चाहिए, और ये बहुत आसान है।
यदि आप अपने लोगों से वार्तालाप करते रहेंगे तो ये बहुत आसानी से हो सकता है। आपके चौथे लेवल में जो 10,000 कार्ड यूजर विद एक्टिवेशन है, वो जब अपना पहला क्लब क्वालिफाई करेंगे तो आपके 5वें लेवल में 1 लाख कार्ड यूजर विद एक्टिवेशन हो जाएंगे और आपको जिंदगी में एक बार 15 लाख रुपए एज ए हाउस फंड और 9 लाख रुपए की गाड़ी कंपनी आपको प्रदान करेगी। ठीक है, और जिंदगी में एक ही बार मिलेगा। लेकिन इसी के साथ में एक बेनिफिट है दोस्तों, आप याद करिए सीयूजी कार्ड एक्टिवेशन जो 50 रुपए मैंने बताया था, तो 5वें लेवल में 50 रुपए मिल रहे थे, तो 50 लाख ये भी तो मिलेंगे आपको, राइट? लेकिन ये रेफरल कमीशन, देखिए आपका सेल्फ कमीशन हमेशा आपको रिलीज होता रहेगा, लेकिन रेफरल कमीशन लेने के लिए कुछ नियम कानून लागू होते हैं आपके ऊपर। आपको अपने डायरेक्ट में 10 ऐसे यूजर बनाने पड़ेंगे जिन्होंने कार्ड अप्लाई किया हो और कार्ड को एक्टिवेट किया हो, तभी जाकर के आपको कमीशन मिलेगा। दूसरा कंडीशन यह है कि आपको ट्रांजैक्शन करते रहना पड़ेगा, मिनिमम 1000, मैक्सिमम नो लिमिट। ठीक है, और डीडीओ है तो 2000 रुपए और ईडीओ है तो 3000 रुपए आपको करना पड़ेगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं परफॉर्मेंस लिंक क्लब की। अभी देखिए परफॉर्मेंस लिंक क्लब में अभी मेरे ख्याल से 6000 रुपया का फिगर आ रहा है, एक पॉइंट वैल्यू। इसमें क्या है कि कोई भी यूजर, चाहे वो पुराना हो चाहे नया हो, अपने डायरेक्ट में 7 डायरेक्ट यूजर विथ कार्ड एक्टिवेशन जो भी कर देगा उसको 1 पॉइंट मिलेगा। ठीक है, अब पॉइंट की वैल्यू जो है वो कैसे निर्धारित होती है? 60 रुपया प्रति कार्ड कंपनी इस पीएलसी क्लब में डालती है। ठीक है, और मान लीजिए कि आपने 7 ही किया तो आपको 1 पॉइंट मिल गया। अब उस पॉइंट का वैल्यू कैसे निर्धारित होगा? मान लीजिए कंपनी में टोटल कार्ड जो है 1500 हुए एक महीने में। अब 60 रुपए के हिसाब से टोटल पैसे कितने आ गए? 90,000 रुपए। और मान लीजिए आपने 1 पॉइंट किया, मैंने 2 पॉइंट किया, किसी ने 4 पॉइंट किया, तो टोटल कंपनी में कितने पॉइंट इकट्ठा हुए? मैं मान के चलता हूं 65 पॉइंट इकट्ठा हुए। अब जो है 90,000 को 65 से डिवाइड कर देंगे तो 1384 रुपए पर पॉइंट वैल्यू आ गया। अब आपने यदि एक 7 लोगों को आपने यूजर बनाया विद कार्ड एक्टिवेशन तो 1 पॉइंट मिला, तो आपको पैसे कितने मिलेंगे? 1384 रुपए। और यदि आपने 2 किया होगा तो यानी कि 14 यूजर बनाए तो आपको कितना होगा? और आपने 21 बनाए तो कितना होगा? आपने 28 बनाए तो कितना होगा? 4 टाइम्स। तो आप जितना चाहे उतना ये पैसा यहाँ से अर्जित कर सकते हैं। दूसरा, ये मौका आपको 5 बार मिलता है, 5 टाइम्स, नॉट 5 महीने लगातार नहीं, 5 टाइम्स। मान लीजिए आप सितंबर में पार्टिसिपेट किए, अक्टूबर में नहीं किए, कोई बात नहीं, अभी भी आपका 4 मौका है। तो इस तरह से 5 बार ये पैसा आप यहाँ से कमा सकते हैं, राइट? दोस्तों 15 करने का बेनिफिट, आपके जिस महीने आप यूजर बनते हैं, आप 15 लोगों को यूजर बनाते हैं विद कार्ड एक्टिवेशन, तो क्या फायदे हैं वो आपको मैं गिना रहा हूँ। सबसे पहला, जो मैं 20-20 की राग अलाप रहा हूँ कि आप 20 लोगों को रेफर कर सकते हैं अपने डायरेक्ट में, आप वहाँ 20 से बढ़ के 30 लोगों को रेफर कर पाएंगे यदि ऐसा आपने किया। ये पुराने लोग जो हैं उनके लिए भी एप्लीकेबल है, यदि वो पूरे 1 महीने में कर लेते हैं अभी भी तो उनका खुल जाएगा। आप जो है 2 पॉइंट आपका पीएलसी में आपको क्लियर होगा, 2 पॉइंट मिल गए ना आपको, भाई 15 हो गए तो 7 पे 1 पॉइंट, तो आपको 2 पॉइंट मिल गए, तो 2 पॉइंट का फायदा होगा आपको, 2 पॉइंट के वैल्यू आपको पैसे मिलेंगे। आप जो है डीडीओ बनना चाहते हैं तो आप डीडीओ बन सकते हैं। यदि किसी को डीडीओ के बारे में जानकारी हासिल करना है तो कस्टमर केयर पे फोन करें या तो support@mobilepay.co.in पे आप मेल भी कर सकते हैं। आप जो है 50 रुपए प्रति व्यक्ति आपको मिलेगा, तो 750 रुपए एक महीने में 5000 रुपए का ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, 750 रुपए की बेनिफिट है और आपका सीयूजी बढ़ाने में ये मदद करेगा। जो मैंने 33 लाख की बात करी थी, वो 33 लाख जो है यूजर बनाने में आपको मदद करेगा और आप जो है पहला क्लब भी क्वालिफाई करेंगे। तो दिस इज द बेनिफिट यू आर गोइंग टू रिसीव, राइट? सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट।